हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं मुकेश। आ, आपका जो आज पिछले क्लास में जो हमने आपको बताया था वो कैलेंडर का टॉपिक था, जिसमें हमने आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था पिछले क्लास में, जो आपने देखा होगा, रिवाइज भी किया होगा कि डे कैसे, जैसे अगर आपको डेट, मंथ और ईयर दिया हुआ हो तो फिर आपको उसमें डे कैसे फाइंड करनी थी। हमने एक ओवरऑल आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था, समझाया भी था कि और उस बेस पे आप कोई किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। आज जो हमारा जो आगे उसके बाद जो एक नया कॉन्सेप्ट है, दो चीजें मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है और फिर हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो आप भी आपको हम स्क्रीन पे दिखाएंगे। तो फिलहाल अभी देखते हैं कि जो कुछ कॉन्सेप्ट और जो बचा हुआ है वो क्या क्या है। एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको स्टार्टिंग डे दिया गया हो और नंबर ऑफ डेज दिया हो और बोल रहे फाइंड द लास्ट लास्ट डे। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। इफ स्टार्टिंग डे इज गिवन and number of days also given, so find the last day. And second question, last day is given, number of days is given, so find the starting day. And third question, if starting day and last day both are given, so find the number of days. अब ये जो क्वेश्चन है, ये तीन क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और जो फोर्थ हमारा है वो कैलेंडर रिपीटेशन से, कैलेंडर को रिपीट करना एक हमारा लास्ट डायमेंशन है उसमें। अब बच्चों इसमें क्या है, जैसे मान लो कि जो फर्स्ट हम देखे, आप जो पहला हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं वहां पे स्टार्टिंग डे, लास्ट डे, नंबर ऑफ डेज, तीन फैक्ट्स हमारे पास है। एक है हमारे पास दैट मींस की स्टार्टिंग डे, नंबर ऑफ डेज एंड लास्ट डे। सो दिस इज क्वेश्चन वन, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर टू, this is given and question mark. And question number 3, third question, this is given and this one is question mark. So one question, two question and three question. So there are three questions. और ये जो क्वेश्चन आएगा आपको मंथ में आ सकता है, महीने वाले क्वेश्चन में, ये ईयर पे आ सकता है, वर्ष वाले पे क्वेश्चन आ सकता है, और तीसरा सेंचुरी, शताब्दी का, सेंचुरी क्या, ये तीनों पे प्रश्न आएंगे इनका। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, जब तक हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि सर हमें क्या बता रहे हैं। तो बच्चों पहले इस पे हम कुछ काम कर लेते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे क्वेश्चन दे दिया, इन एनी ईयर दैट मीन्स आइदर लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर, किसी भी अधिवर्ष या सामान्य वर्ष में क्वेश्चन दे दिया कि 10 जनवरी को, 10 जनवरी सैटरडे है, तो उसी वर्ष 28 अक्टूबर को कौन सा डे होगा। इन ऑर्डिनरी ईयर 10 जनवरी इज सैटरडे, सो व्हाट विल डे ऑन 28 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, जो भी एक क्वेश्चन देगा आपको वहां पे, एक पर्टिकुलर मंथ उठाया क्वेश्चन वहां पे कि 10 जनवरी को ये है, तो ठीक है उसी वर्ष, वो साधारण वर्ष में 28 अक्टूबर को कौन सा डे होगा। Starting day is given, so find the starting day. This is the 10th January, and last day this is 28th October. So from 10th January to 28th October, so how many days? This is length from 10th January to 28th October. This is the length. This one length is number of days from 10th January to 28th October. This is given. 10th January, this is starting day. This is also given. Find the last day. 28th October. This is the last day. Find the last date. What will day on 28th October? This is type 1 question. Now type 2, in leap year
if 25th August is Friday, so same year, what will day on 15th March? कर एक अधिवर्ष में 25 अगस्त को अगर मंगलवार ले ले हम, तो कर रहा है उसी वर्ष जो 10 मार्च 15 मार्च कुछ भी ले ले एग्जाम्पल, कौन सा डे होगा? 15 मार्च, 25 और 15 की हम बात करें, 15 मार्च और 25 अगस्त की हम बात कर रहे हैं। 15 मार्च दिस इज नॉट गिवन, बट 25th अगस्त दिस इज अ गिवन, दिस इज द मंगलवार, दिस इज ट्यूसडे। ऐसा अगर हम एग्जाम्पल लें, सो 25th अगस्त ट्यूसडे, दिस इज द लास्ट डे। अगस्त जो आएगा हमेशा मार्च के बाद आएगा, ठीक है? तो यानी लास्ट डे दिया हुआ है, स्टार्टिंग निकालना है, 15 मार्च निकालना, दिस इज द स्टार्टिंग डे, बट फ्रॉम 15 मार्च टू 25th अगस्त दिस वन रिप्रेजेंट लेंथ ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज इज गिवन। और थर्ड क्वेश्चन हो सकता है कि स्टार्टिंग डे इज गिवन, दिस इज द ट्यूसडे, एंड कोई पर्टिकुलर आप पूछ दिया कि किसी वर्ष में एक पर्टिकुलर डे ये है और ये लास्ट डे ये है, तो which one represent number of days? एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है, हम उस पर भी काम कर लेंगे वहां पे। तो ये तीन प्रश्न तीनों, अभी आपने देखा ये ईयर का, अब इसी में देखा कि 10 अक्टूबर 1945 को ये था, तो 10 अक्टूबर 1950 को कौन सा डे? एक पर्टिकुलर ईयर उठाया आपने, सेंचुरी में क्वेश्चन ले सकते हैं, तो क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे छोटे से एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया एग्जाम्पल, एक छोटे से एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ऑर्डिनरी ईयर की अगर हम बात करें, एक सामान्य वर्ष की बात करें, सामान्य वर्ष की बात करें, कह रहा है कि 10 जनवरी और फिर लिया आपने 5 मार्च इन ऑर्डिनरी ईयर। If 10th January, this is Sunday, so what will day on 5th March? ये क्वेश्चन हमने डिजाइन क्वेश्चन में लिख भी देता हूं आपको। यदि 10 जनवरी को रविवार है, तो 5 मार्च को कौन सा दिन होगा? If 10th January is Sunday, so what will be day on 5th March? तो 5 मार्च को कौन सा डे होगा, हमें ये फाइंड करना है। सो दिस इज संडे एंड दिस फाइंड द 5th मार्च, 5 मार्च कौन सा, हमें ये डे फाइंड करना। अब देखो इसमें क्या है, जो 10 जनवरी टू 5 मार्च जो नंबर ऑफ डेज आएगा, दिस इज गिवन, कितने दिन हो सकते हैं? मैं अगर इसको काउंट करूं तो 10 मार्च से 10 जनवरी से लेकर 5 मार्च तक तो टोटल डेज कितना होगा, उसको फाइंड करेंगे सबसे पहले यहाँ पे। तो अगर मैं उसको फाइंड करूं तो एक सिंपल लॉजिक है कि जनवरी 31 डेज का होता है, 10 से स्टार्ट कर रहे हो आप, 9 दिन छोड़ रहे हो आप, यानी 1 to 9 को इंक्लूड नहीं कर रहे हम, 10 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। सो 10 जनवरी से लेकर 31 जनवरी की अगर हम बात करें, तो उस 31 में अगर 9 को माइनस कर ले तो दिस इज 2 एंड दिस इज 22 डेज प्लस फैब, अगर फैब की बात समान ईयर है, दिस इज 28 डेज एंड प्लस 5, ये पूरा जोड़ के आया। अब इसको ऐड कर ले तो ये हो गया 50, 8 2 10 एंड 2 4 5 50 हो गया, 50, दिस इज 55 डेज। क्वेश्चन में कह रहा है स्टार्टिंग डे, दिस इज स्टार्टिंग डे, दिस इज लास्ट डे, स्टार्टिंग डे दिया हुआ है, लास्ट डे कर रहा है फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ डेज में फाइंड है। अब आप बताओ जो ये 55 डेज है, बच्चों मैं बता रहा हूं पहले इसको आप इसलिए नहीं करना एग्जाम में, हम अभी दूसरा भी तरीका बताएंगे इसको कैसे करनी शॉर्ट में, लेकिन आप थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो कैसे हमें फाइंड करना है चीजों को। अब 10 जनवरी से हमें 5 मार्च तक जाना है और नंबर ऑफ डेज पता है, हमने सिंपल सा बताया था
कि अगर संडे से स्टार्ट हो रहा है जनवरी तो वहां से एक सप्ताह का साइकिल बनेगा, एक साइकिल फॉर्म होगा वहां पे, जो कि 10 जनवरी से हम बात करेंगे। आप एक एक हफ्ते का, एक एक सप्ताह का आप साइकिल को आप बनाओ कि 55 दिन में कितनी बार बनेंगे यहाँ पे, और उस प्रत्येक सप्ताह का पहला दिन हमेशा संडे होगा। ये क्लियर मैसेज है। यानी जो 55 डेज है ना, इस 55 डेज में जो जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें 1 2 3 4 5 6 7 फिर बनेगा 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके चलेगा 55 डेज का। 7 दिन का स्लॉट बनाएंगे, 7 डेज स्लॉट बनाएंगे वहां पे, और वो 7 डेज में जो ये होगा, ये 10 जनवरी 11 12 13 14 15 16 फिर 17 से स्टार्ट होगा। जनवरी की बात कर रहे हैं, ये सब जैन है, जनवरी की बात कर रहे हैं, और ये 10 से स्टार्ट कर रहे हैं हम यहां पे। यानी आपको सप्ताह का साइकिल, और ये भी हमें पता है कि ये जो स्टार्ट होगा ये हमेशा संडे, यानी संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे फिर संडे से स्टार्ट हो जाएगा। यानी आउट ऑफ 55 डेज जितने भी नंबर ऑफ वीक्स होंगे, उस सप्ताह का पहला दिन हमेशा ऑलवेज संडे। एवरी वीक स्टार्ट विथ संडे, बिकॉज 10 जनवरी दिस इज द फर्स्ट डे। उस 55 दिन में जो 10 जनवरी है ये पहले सप्ताह का पहला दिन है, दिस इज संडे। यानी जो भी वीक बनेगा उस वीक का, उस सप्ताह का पहला दिन संडे हो। हम फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको 7 से फाइंड है, हमें लास्ट वीक चाहिए, क्योंकि जो 5th मार्च होगा दिस इज द लास्ट डे ऑफ लास्ट वीक, अंतिम सप्ताह का अंतिम दिन होगा, 55वें दिन, दिस इज 5th मार्च। वो 5 मार्च होगा जो अंतिम सप्ताह का अंतिम लास्ट डे ऑफ द लास्ट वीक, उसकी बात करेगा यहां पे। तो सिंपल सा है, हमें उस साइकिल को फाइंड करनी पड़ेगी। आखिरी सप्ताह साइकिल 55 कितने बार होने, हम 7 से डिवाइड करते हैं इसको। अब इस 55 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये 7 बजे पाए थे 49 एंड 56, 8 से लगेंगे 7 से लगाएंगे, 7 से 49, ये आ गया आपका 6, दिस इज 6 रिमाइंडर। यानी कहने का मतलब है 7 वीक्स बनेंगे, यानी 1 वीक 2 वीक फिर 3 वीक फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 और फिर लास्ट में ये 6 डेज 1 2 3 4 5 एंड 6 दिस वन, और सब में 7 डेज है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और आप देख लो करके, ये 16 जनवरी हुआ, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 फिर स्टार्ट हो गया। यहाँ फरवरी की बात कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। और देखो मार्च की बात कर रहा है, 1 मार्च 2 मार्च 3 मार्च 4 मार्च और ये 5 मार्च, दिस इज 5th मार्च। अब ये क्या है, दिस इज लास्ट वीक ऑफ लास्ट डे। हमें यही फाइंड करना था कि दिस वन इज व्हाट, ये कितना होगा। ऐसे तो करोगे नहीं, हम तो समझाने के लिए आपको कर रहे हैं। अब आपको लग रहा है सर इतना लंबा क्यों, लंबा नहीं खींच रहे हैं बच्चों, ये आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि एक बार अगर अंडरस्टैंडिंग मिल गया, आप ट्रैक को पकड़ लिए कि ऐसा हम ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो फिर आपका ब्रेन बहुत शॉर्ट फॉर्म सीधा कैलकुलेशन टारगेट करेगा वहां पे। हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करते ठीक है ये बच्चा है, बच्चों ये क्वेश्चन है, इसमें ऐसे करेंगे ऐसे निकलेगा, ये आपका आंसर होगा, वो रटाने वाली बात हो जाती है। हम वो नहीं चाहते, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करवाओ कि जो मैं कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं, व्हाई, रीजन क्या है। एक इन्वॉल्वमेंट होगा, आपको टॉपिक में आप इन्वॉल्व हो जाओगे, समझ में आएगा, फिर अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, क्वेश्चन बहुत तेजी से अंडरस्टूड करोगे तो बहुत जल्दी से आपके सॉल्यूशन आपके सामने आएगा वहां पे। तो अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट होता है, समझ विकसित करो पहले आप टॉपिक में। क्वेश्चन तो लॉट ऑफ क्वेश्चंस बनाने के लिए पहले अंडरस्टैंडिंग, मैं बार बार कहता हूं कोई टॉपिक हो पहले अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन सेकेंडरी है, क्वेश्चन तो बहुत बड़े लॉट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे वहां पे, वो एप्लीकेशन से पहले समझ तो लें इसके अंदर है क्या वहां पे, फिर बनाने में क्या दिक्कत है। वहां पे फाउंडेशन अगर मजबूत होगा तो आप किसी भी तरह की आप बिल्डिंग बना सकते हो उस पर। फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर वाला तो फिर आप पे डिपेंड करता है, जैसे चाहो इससे आप बिल्डअप कर लो। वहां पे बेस क्लियर करो, यहाँ पे बेस बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पे
कि जब आप स्टार्ट करोगे, हाँ अब उसी में क्या होगा, जब आप इसको करोगे आप तो सीधा सिंपल करना था हमें कि 7 से डिवाइड किया और 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर, दिस इज वीक्स एंड दिस इज रिमाइंडर, हम सब डिस्कस कर चुके हैं आपको। तो इस केस में जो शेषफल आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, वो रिमाइंडर 6 आएगा, यानी 1 2 3 4 5 एंड 6। और ये 6 जो रिमाइंडर है, दिस इज द लास्ट वीक, ये लास्ट वीक है। हम बता चुके हैं पहले भी आपको, अंतिम सप्ताह है, लास्ट वीक। अब इस लास्ट वीक में ये लास्ट डे होगा और लास्ट डे हमारा दिस इज 5th मार्च है ये। और जो भी सप्ताह है वो किससे शुरू होगा, हमेशा संडे, हम बता चुके हैं। दिस इज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड दिस इज फ्राइडे। सो आंसर इज फ्राइडे, दिस इज फ्राइडे। 1 2 3 4 5 6। So Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and this is Friday. So this is शुक्रवार। ये फ्राइडे की बात कर रहे हैं। दिस आंसर्स। तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। हमें अब देखिए एक क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, हम कैसे का रिवर्स क्वेश्चन भी हो सकता था। रिवर्स क्वेश्चन में क्या करता आपको, ये नहीं देता आपको, दिस इज नॉट गिवन, बोला ये फ्राइडे, ये फ्राइडे दे दिया और क्वेश्चन रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया आपको। या एक क्वेश्चन दूसरा लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में 2 ले रहे हैं यहां पे कि यदि 1 जनवरी, सॉरी, यदि 10 अक्टूबर को शनिवार है तो उसी वर्ष 1 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। If 10th October is Saturday, so in same year what will be day on 1st April। तो उसी वर्ष 1 अप्रैल कौन सा दिन। हमारे पास 2 फैक्ट्स, अब देखो 10 अक्टूबर है फिर 1 अप्रैल है। बच्चों हमें पता है कि मंथ का भी एक सीक्वेंस है, पहले कौन सा मंथ आता है उसके बाद कौन सा मंथ, तो पहले कौन सा आएगा, पहले अप्रैल आएगा, अप्रैल देन अक्टूबर। तो जो पहले आएगा वो फर्स्ट स्टार्टिंग डे, जो बाद में आएगा वो लास्ट डे होगा हमारे पास। तो क्वेश्चन में सीधा बोल रखा है आपको कि 1 अप्रैल से 10 अक्टूबर की बात कर रहा है, यानी 1 अप्रैल से सीधा 10 अक्टूबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको बोल रहा है। एंड दिस वन इज गिवन, दिस इज गिवन, और ये क्या है आपको बोला है, सो 10th अक्टूबर दिस इज सैटरडे, ये सैटरडे है, सैटरडे की बात कर रहा है, यानी शनिवार की बात कर रहा है, शनिवार कर रहा है। ये कौन सा डे होगा हमें ये फाइंड करना है। दिस इज सैटरडे, सो फाइंड द 1st अप्रैल, कि पहले अप्रैल कौन सा डे होगा। तो आप बताओ, एक चीज क्लियर मैसेज है, फर्स्ट दिस इज स्टार्टिंग डे क्योंकि पहले अप्रैल आता है फिर अक्टूबर आएगा, दिस इज लास्ट डे, और लास्ट डे 10th अक्टूबर, दिस इज द लास्ट डे ऑफ लास्ट वीक, अंतिम सप्ताह का अंतिम दिन है, जबकि 1st अप्रैल दिस इज फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट वीक, फर्स्ट डे, दिस वन इज प्रथम सप्ताह का प्रथम दिन, और ये जो है अंतिम सप्ताह का अंतिम दिन, लास्ट डे ऑफ लास्ट वीक एंड स्टार्टिंग डे ऑफ द स्टार्टिंग वीक, फर्स्ट वीक, यही दो, फर्स्ट वीक से लास्ट वीक हम मूव करते हैं वहां पे। और दिस इज टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज, कुल दिनों की संख्या,
संख्या। कहां से कहां तक? 1 अप्रैल से लेकर 10 अक्टूबर तक। आप सीधा सिंपल निकाल लें। 1 अप्रैल, अप्रैल अगर हम बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये आपका 30 दिन का हो गया अप्रैल। मई फिर 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 10 दिन, ये 10 डेज हो गया। इस टोटल को हम ऐड कर लें तो ऐड करने पे हम चाहते तो ऑड डेज डायरेक्ट, एक तरीका ये था कि सबको ऐड कर ले, सब ऐड करेंगे तो 30, मैं यहाँ दो तरीके से इस तरीके से बताता हूँ, एक ऑप्शन और लिख चलेंगे इसी ऑल्टरनेटिव। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे यहाँ पे, इनको अगर देखें ऐड करके तो 30, देखिए 1 2 3, दिस इज 3, क्योंकि 1 1 1 3 टाइम्स है। और फिर देखिए यहाँ से 3 1 4 4 3 7 7 3 10 10 3 13 13 3 16 3 19 193, यानी 3 1 4 4 3 7 7 3 10 10 3 13 16 एंड 19 1 2 3, दिस इज 193 डेज। और फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करने के बाद हमें जो रिमाइंडर मिलेगा, नंबर ऑफ वीक्स एंड लास्ट वीक, रिमाइंडर रिप्रेजेंट लास्ट वीक ऑफ द लास्ट वीक, इनकम्प्लीट वीक या कंप्लीट जो भी हो सकता है, लास्ट वीक हम फाइंड करेंगे यहाँ पे। अब 193 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 14, दिस इज 5 3, 49 ये हो गया 4, दिस इज 4, सो रिमाइंडर बराबर 4, यानी शेषफल 4 होगा, शेषफल 4। और शेषफल 4 करने का मतलब है कि 1 2 3 एंड 4, ये लास्ट वीक अंतिम इनकम्प्लीट अधूरा है, क्योंकि रिमाइंडर 4 आ रहा है तो अंतिम सप्ताह का ये लास्ट वीक जो इनकम्प्लीट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल सप्ताह कितने होंगे? 27 वीक, 27 वीक, 28th वीक, टोटल 28th वीक है, लेकिन 28th इनकम्प्लीट है, 27 हमारा कंप्लीट वीक, दिस इज 28th वीक। 27 सप्ताह आपका कंप्लीट है, लेकिन जो 28 स्टार्ट हुआ अधूरा, उसमें मात्र 4 दिन है। और 27वें सप्ताह में जो पहला सप्ताह होगा उसका पहला दिन अप्रैल होगा, वो किससे स्टार्ट होगा हमें वो फाइंड करना है। आपको पता है कि दिस इज गिवन सैटरडे, ये आपको दिया हुआ है। सो लास्ट डे ऑफ इनकम्प्लीट वीक, दिस इज लास्ट डे ऑफ द लास्ट वीक, एंड दिस वन इज 10th अक्टूबर, 10 अक्टूबर, दिस इज 9 अक्टूबर, दिस इज 8th अक्टूबर, दिस इज 7th अक्टूबर। सो दिस इज सैटरडे, दिस इज फ्राइडे, फ्राइडे उससे पहले क्या होगा? थर्सडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सो 7th इज वेडनेसडे, यानी सप्ताह का प्रत्येक दिन कितना होगा? क्या होगा हमारा? वेडनेसडे। सो फर्स्ट वीक, फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट वीक, दिस इज द वेडनेसडे। क्योंकि जो भी सप्ताह 27 सप्ताह 27 वीक्स बनेंगे, उन 27 वीक्स 28 तक हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब जो आपके पास 27 सप्ताह यानी 1 2 3, यानी 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5th वीक, 6, ऐसे करके आपका दिस इज 28th वीक है, जिसमें मात्र 4 दिन है, बाकी सब में 7 डेज, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब 1 2 3 4 5 6 7 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, सब ऐसे 7 चल रहा है यहाँ पे। और ये कर रहा है दिस इज वेडनेसडे, तो ये भी वेडनेसडे, 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 यानी सभी सप्ताह का जो पहला दिन होगा वो वेडनेसडे होगा, क्योंकि 28th भी उसी से स्टार्ट हुआ, वेडनेसडे से स्टार्ट होगा और इस एंड हो जाएगा 28 अक्टूबर पे, ये सॉरी 10th अक्टूबर पे। सो दिस इज द, ये हमेशा ध्यान रखना, जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर में जितने ऑड डेज होंगे उसी में लास्ट डे भी है, उसी में स्टार्टिंग डे है। स्टार्टिंग डे करने का मतलब है कि फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट वीक, सप्ताह का पहला दिन किससे स्टार्ट हो रहा है, दिस इज द स्टार्टिंग डे। और जो लास्ट वीक है उसमें जो अंतिम होगा, दिस इज लास्ट डे ऑफ द लास्ट डे, वो अंतिम दिन है जो कि अंतिम सप्ताह में होता है हमेशा। लास्ट डे हमेशा अंतिम सप्ताह में होगा, और अंतिम सप्ताह में जो जिस सप्ताह जिससे स्टार्ट होगा वो हमेशा स्टार्टिंग डे होता है, ये ख्याल रखना आप वहां पे। तो आप रिमाइंडर फाइंड कर लोगे, उससे दोनों चीज निकल जाएगा, स्टार्टिंग डे एंड लास्ट डे, दोनों अपने आप निकल जाएगा। यहाँ पे हमें रिमाइंडर फोकस करना है कि अगर ये सैटरडे है तो सप्ताह हमेशा वेडनेसडे, यानी पहला सप्ताह भी जो स्टार्ट हुआ होगा वो वेडनेसडे स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल से वेडनेसडे स्टार्ट हुआ, हमेशा वेडनेसडे 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 ऐसे चल रहा है यहाँ पे। तो 28th भी वेडनेसडे स्टार्ट हुआ और किस पे खत्म हो गया? सैटरडे पे खत्म हो गया।
सो दिस इज वेडनेसडे, दिस इज आंसर्स। तो आपको बच्चों सीधा सिंपल करना है कि हमें ऑड डेज फाइंड करना है। एक इस क्वेश्चन को ध्यान रखना हमेशा कि स्टार्टिंग लास्ट, स्टार्टिंग दे रखा है, लास्ट फाइंड, लास्ट दिया स्टार्टिंग फाइंड करना है। ये लीप ईयर में आ सकता है, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस में आ सकता है, बहुत सारे लॉट ऑफ क्वेश्चंस होंगे। हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे आपको हैंडल करना है यहाँ पे। एक ये प्रश्न था आपके लिए। फिर एक टाइप क्वेश्चन जो अब नेक्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरा उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। वो क्वेश्चन कहता है कि कैलेंडर रिपीटेशंस, कैलेंडर को रिपीट करना कैसे पुनरावृत्ति की जाती है, रिपीटेशंस कैसे होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। वहां पे मैं एक काम कर रहा हूं, मैं किसी एक सेंचुरी की बात करता हूं, हम 100 वर्ष की बात करते हैं, और फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है पूरा फॉर्मेटिंग कर देता हूं आपको। मैंने लिखा है यहाँ पे 2001, 2000 स्टार्ट कर रहे हैं हम, 2001, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 और भी ले सकते थे। हम चेक कर रहे हैं कि 100 वर्ष में जो कैलेंडर का रिपीटेशंस है उसको कैसे हमें सॉल्व करना है, वो कैसे हमें क्वेश्चन को हैंडल करनी है, जरा उस पर हम काम कर लेते हैं। देखो एक चीज हमने आपको बता रखा था, पहले पीछे भी डिस्कस किया कि सेंचुरी ईयर है तो 100 वर्ष में एवरी 4th ईयर इज लीप ईयर, ये भी हमने आपको समझा रखा है। सो दिस इज ऑर्डिनरी, ordinary, ordinary, leap, ordinary, 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 this is leap, ordinary, 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 this is leap, ordinary, ordinary, this is leap। इनको आप ख्याल रखना। ये लीप हो गया, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, दिस इज लीप, लीप, ये चलता रहेगा। हम 48 तक लेते हैं आप, ये हमने मेंशन कर दिया। अच्छा इसके ऑड डेज की अगर हम बात करें तो दिस इज 1 ऑड डे, दिस इज 1, 1, 2 ऑड डेज, ये 1, ये भी 1, ये 2, सॉरी ऑर्डिनरी है, दिस इज 1, हम बता चुके हैं बच्चों, दिस इज 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, ये 1 है, ये 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, ये 2 है, 1, 1, 1, दिस इज 2, 1, 1, दिस इज 2। ये हमने जितने भी सेंचुरी में 2001 से स्टार्ट किया उसके हमने लिखा कौन सा, एवरी 4th इज अ लीप ईयर, हम बता चुके हैं पहले भी कि फर्स्ट ऑर्डिनरी, सेकेंड ऑर्डिनरी, थर्ड, फिर लीप, मतलब 3 ऑर्डिनरी 1 लीप, फिर 3 ऑर्डिनरी 1 लीप, ये हमने बता रखा है, पहले भी डिस्कस किया। कैलेंडर रिपीटेशंस, पहले बच्चों ये बताओ कैलेंडर रिपीटेशंस का मतलब क्या होता है, सेंस क्या होता है। कैलेंडर रिपीटेशंस करने का मतलब है कि कैलेंडर को फॉलो करना, एक वर्ष जिसको दूसरा वर्ष कोई फॉलो कर रहा है, वो फॉलो करने का मतलब है कि उसके प्रत्येक डेट का डे आइडेंटिकल हो, सिमेट्रिकल कैलेंडर। 2 वर्ष का जो कैलेंडर हो सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल करने का मतलब है कि 1 जनवरी और दूसरे का 1 जनवरी का जो डे होगा वो सेम होना चाहिए, 2 जनवरी का डे सेम होना चाहिए,
3 जनवरी का डे सेम होना चाहिए। 4 जनवरी कहां तक? 31 दिसंबर तक। यानी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक दोनों वर्ष के डेट का डे आइडेंटिकल हो, सेम हो, आइडेंटिकल, सिमेट्रिकल, एक समान हो, तभी हम कहते हैं कि सेम कैलेंडर है, पूरा फॉलो कर रहा है हमारा। अगर 10 अक्टूबर को एक वर्ष का 10 अक्टूबर समथिंग है तो दूसरे वर्ष का 10 अक्टूबर समथिंग होना चाहिए वहां पे। बच्चों एक प्रॉब्लम है यहां पे। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर ठीक है आप कर रहे हैं 2 ईयर आइडेंटिकल, तो 2 ईयर हमारे पास दो तरह का है, एक सामान्य वर्ष है, दूसरा हमारे पास ऑर्डिनरी ईयर। वन इज लीप ईयर, अदर इज ऑर्डिनरी ईयर। तो अगर इन दोनों में ले तो एक चीज क्लियर मैसेज है कि लीप ईयर का सेम कैलेंडर हमेशा लीप ईयर होगा, ऑर्डिनरी ईयर का हमेशा ऑर्डिनरी ईयर। क्यों? क्योंकि दोनों के लेंथ अनइक्वल है। अगर मैं लीप ईयर बात करूं तो 366 की बात करेंगे, और जैसे ही ऑर्डिनरी की बात करें 365 दिन का होगा। यानी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक अगर लीप ईयर की बात करें तो 366 दिन होगा, और सामान्य वर्ष की बात करें 365 दिन होगा। तो ध्यान रखना कि ऑर्डिनरी का ऑर्डिनरी, लीप का हमेशा लीप, क्योंकि लेंथ इक्वल होना चाहिए, और जब लेंथ इक्वल होगा तो आइडेंटिकल होगा। मतलब मैं थोड़ा सा एक बता दूं यहां पे कि अगर 1 जनवरी कोई एक ईयर है, ईयर 1 ईयर 2, इसका भी 1 जनवरी, इसका डे दोनों का सेम होगा, सेम डे होगा। 2 जनवरी 2 जनवरी सेम डे, सेम डे। 3 जनवरी इसका 3 जनवरी सेम डे, सेम चलेगा। तो अगर ये लीप है तो ये भी लीप होना चाहिए। अगर ये ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी ईयर, ये भी ऑर्डिनरी ईयर होना चाहिए, तभी ये संभव है हमारे। ये ध्यान रखना है इस चीज को। हाँ, हो सकता है कि लीप ईयर ऑर्डिनरी ईयर भी आइडेंटिकल डे होगा, लेकिन वो कहां तक? वो सिर्फ 28 फरवरी तक। जैसे मान लो अगर मैं लूं, जैसे अगर मैं ऑर्डिनरी ईयर की बात करें तो ये चल रहा है, ये चलते चलते आएगा यहां पे 28 मार्च, ये भी आएगा, सॉरी 28 फरवरी, ये भी 28 फरवरी आएगा। तो 28 फरवरी आ गया फेब, तो इसका सेम डे होगा, दिस इज सेम डे। इसके बाद आ जाएगा 1 मार्च, 1 मार्च, फिर इसका भी सेम डे, फिर 2 मार्च, 2 मार्च, फिर सेम डे। चलो ये ठीक है, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी सेम चल रहा है। अगर यही दोनों लीप हो जाए, लीप ईयर, लीप ईयर, तो ये 28 28 बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे? दिस इज 29 फरवरी, ये भी 29 फरवरी, सेम डे, इसका भी सेम डे। फिर आएगा 1 मार्च, 1 मार्च सेम डे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक लीप हो और दूसरा ऑर्डिनरी ईयर। तो हो सकता है कि आपको 1 जनवरी तक सेम चल रहा हो, 2 जनवरी, 3 जनवरी, ऐसे करके वह 28 फरवरी तक सेम जा रहा है। लेकिन जैसे लीप आएगा तो लीप में अब ये 29 फरवरी आ जाएगा और ये 1 मार्च। डे सेम हो सकता है, लेकिन डेट हमारा चेंज हो गया, यहां से ये चेंज हो गया। तो आइडेंटिकल अगर फॉलो भी करेगा तो सिर्फ 28 फरवरी तक लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर। ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑर्डिनरी ईयर और एक लीप ईयर का जो सेम कैलेंडर अगर फॉलो कर रहा है तो सिर्फ 28 फरवरी तक ही फॉलो करेगा, क्योंकि 28 के बाद लीप ईयर में 29 आएगा, लेकिन ऑर्डिनरी ईयर में 1 मार्च आएगा। डे सेम हो सकता है, लेकिन डेट हमारा चेंज हो गया, इसलिए इसके बाद से हमारा सेम कैलेंडर अगर होगा भी तो सिर्फ 28 फरवरी तक, डेट भी सेम और डे भी सेम। सेम कैलेंडर करने का मतलब है डेट भी सेम होना चाहिए, दोनों वर्ष का डेट सेम हो और दोनों वर्ष का डे भी सेम हो। Each and every date have same day. Each and every date of every month have same day. प्रत्येक महीने के प्रत्येक तारीख को एक समान दिन होना चाहिए, तभी हम बोलते हैं कि सेम कैलेंडर की बात कर रहे हैं, एक समान कैलेंडर की हम बात कर रहे हैं। तो ऑर्डिनरी का ऑर्डिनरी अगर पूरे कंप्लीट फॉलो करेगा तो ऑर्डिनरी का ऑर्डिनरी होगा और लीप का लीप होना चाहिए, क्योंकि दोनों का लेंथ इक्वल होना चाहिए, तभी सेम कैलेंडर की हम बात करेंगे। तो एक इस प्रश्न को ध्यान रखना, दोनों अलग अलग होते हुए भी अगर सेम कैलेंडर होगा तो सिर्फ 28 फरवरी तक, क्योंकि 28 फरवरी तक डेट भी सेम और डे भी सेम हो सकता है। लेकिन जैसे आगे बढ़ेंगे तो डे तो सेम हो जाएगा, लेकिन डेट हमारा चेंज हो जाएगा, एक होगा 29 फरवरी, दूसरा हो जाएगा 1 मार्च। तो अलग अलग डिफरेंट ईयर्स में ऑर्डिनरी लीप में एक समान कैलेंडर की अपनी लिमिटेशंस है, वो सिर्फ 28 तक ही एक समान जा सकता है, उसके बाद से डेट हमारा अलग हो जाएगा, डे सेम हो सकता है। तो बच्चों हमें उससे कोई मतलब इतना डेप्थ में जाके क्वेश्चन नहीं पूछेगा,
अगर क्वेश्चन पूछेगा तो पूरे इक्वल, डेट से डे सेम, ईच एंड एवरी मंथ, जितने भी महीने हैं उनके तारीख का डे एक समान होना चाहिए, तभी उसको बोलते हैं एक समान। और ये तभी संभव है जब ऑर्डिनरी हो तो ऑर्डिनरी का ऑर्डिनरी, और जब लीफ हो तो लीफ का लीफ होगा। दोनों का लेंथ इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ डेज बराबर होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं। इनको ध्यान रखना। अब ये कैसे फाइंड करना है? हम 100 वर्ष की बात कर रहे हैं, 100 ईयर्स की बात कर रहे हैं। इसमें अगर हम देखें तो 2001 है, 2001 हम मान लेते हैं कि 2001 का पहले जनवरी को मंडे, हम एक एजम्पशंस कर रहे हैं, मान रहे हैं कि ये हम मान लेते हैं कि 2001 जनवरी को ये मंडे था, 1 जनवरी को। उसका ऑड डेज क्या हुआ? 1, और जब 1 ऑड डेज है तो वह फिर मंडे से स्टार्ट होगा। हमें इतना अंदर नहीं जाना है, आप सीधा सिंपल काम करना। आप प्रत्येक वर्ष के ऑड डेज को सम करो। ऑड डेज सम करने पे जहां भी सप्ताह कंप्लीट होगा, वीक्स कंप्लीट होंगे, इसका मतलब है क्योंकि आपने 2001 के पहली तारीख को मंडे माना, इसका मतलब है कि प्रत्येक सप्ताह का पहला दिन मंडे है। और जहां 7 कंप्लीट हो गया तो फिर अब जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा अगला वीक, वो फिर मंडे से स्टार्ट होगा। ये हमेशा ख्याल रखना यहाँ पे। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये यहां से ऐड करना शुरू करें हम यहां से, तो ये आपका हो जाएगा 1 + 1 2 + 1 3 + 2 5 + 1 6 + 1 7, यहां तक 7 आ गया आपका। दिस इज 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1, दिस इज 7 हो गया, सप्ताह हमारा कंप्लीट हो गया। यानी यहां से फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा, दिस इज मंडे। 7 दिन कंप्लीट हो गया, वीक्स कंप्लीट हो गया। और एक कॉमन सेंस लगाओ। वो कॉमन सेंस क्या लगाए? अगर 2001 को मंडे है और उसमें ऑड डेज 1 है तो 31 दिसंबर भी मंडे होगा, और फिर जो 2002 1 जनवरी वो ट्यूसडे स्टार्ट होगा। और ट्यूसडे स्टार्ट हुआ, एक ऑड डेज है, इसका अंतिम दिन ट्यूसडे होगा, फिर ये वेडनेसडे स्टार्ट होगा। अब ये वेडनेसडे है तो अंतिम 1 है, तो इसका मतलब फिर लास्ट इसका वेडनेसडे होगा, तो ये थर्सडे स्टार्ट होगा। अब ये थर्सडे है और करेक्ट 2 ऑड डेज है, तो थर्सडे करने मतलब थर्सडे और फिर फ्राइडे, फिर ये सैटरडे स्टार्ट होगा, और फिर ये सैटरडे तो ये लास्ट सैटरडे होगा, फिर ये संडे से स्टार्ट होगा, और ये संडे बाद फिर मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। बट इतना करने की जरूरत नहीं, आप सीधा ऑड डेज का सम करना, सम ऑफ ऑड डेज, सम ऑफ ऑड डेज। ऑड डेज का सम या तो 7 हो, या तो 14 हो, या तो 21 हो, 7 का मल्टीपल्स, ये ध्यान रखना, मल्टीपल्स ऑफ 7, 7 का गुणज, 7 का गुणज जहां भी मिलेगा वो हमेशा सप्ताह कंप्लीट हो रहा है, फिर उसी को फॉलो कर रहा है नेक्स्ट वीक भी हमारा। लेकिन हमें तो सेम कैलेंडर पूछ रहा है, तो ये 2006 पे ही हमारा कंप्लीट हो गया सप्ताह, फिर 2007 का पहली तारीख वही स्टार्ट होगा जो 2001 का मंडे था, फिर ये मंडे स्टार्ट हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं 2002 की बात करूं, 2002 की बात करूं, हमने 2001 का हमने देख लिया, अब 2002 की बात कर रहे हैं। जब 2002 की अगर बात करोगे तो फिर हम वही ऑड डेज का सम लेंगे, फिर करें ऑड डेज सम, और जब इसका ऑड डेज सम लोगे तो क्लियर मैसेज है कि 1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1, यानी 1 + 1 2, 4 1 5 1 6 1 7, 7 यहां कंप्लीट हो गया। लेकिन ये क्लियर मैसेज है, सप्ताह हमारा यहां से यहां तक में सप्ताह कंप्लीट हो जा रहा है, 7 डेज, 7 डेज कंप्लीट हो गया, यानी 7 डेज कंप्लीट, फिर ये मंडे से स्टार्ट होगा, जो नेक्स्ट ईयर है फिर वो मंडे, क्योंकि यहां तक में 7 आ गया, 7 तो साइकिल कंप्लीट हो गया, साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर वही मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। अगर मंडे क्या, अगर ये ट्यूसडे, ये ट्यूसडे स्टार्ट होगा, दिस इज ट्यूसडे, ये ट्यूसडे, अगर ये ट्यूसडे स्टार्ट हो रहा है तो ये ट्यूसडे स्टार्ट होगा। 2002 का पहली तारीख ट्यूसडे है तो 2008 का पहली तारीख भी ट्यूसडे होगा, क्योंकि 2007 तक में सप्ताह हमारा फिनिश हो गया, फिर उसी को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन एक समस्या है, कह रहा है कि 2002
एक ऑर्डिनरी ईयर है जिसमें 365 दिन होगा, लेकिन ये 366 दिन होगा। क्या सेम कैलेंडर मूव करेगा? करेगा, क्योंकि 2002 की बात कर रहे हैं और ये 2008 है। ये ऑर्डिनरी ईयर है और ये लीप ईयर है। ये 365 दिन है, ये 366 दिन है। इसमें अगर देखें 1 जनवरी 1 जनवरी, दिस इज ट्यूसडे। 2 जनवरी 2 जनवरी, वेडनेसडे। ये चल रहा है, चलता जाएगा कहां तक? दिस इज 28 फरवरी, दिस इज 28 फरवरी। इसका भी डे सेम होगा, सेम डे होगा, लेकिन जैसी आएगा 29 ये हो जाएगा 1 मार्च। अब यहां से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, क्योंकि ये 365 डेज है, 360, ये डेज अनइक्वल, और डेज अनइक्वल में सेम कैलेंडर कभी भी नहीं होता है नेबर। यानी ऑर्डिनरी ईयर का सेम कैलेंडर लीप ईयर तो हो ही नहीं सकता, होगा भी तो 28 फरवरी तक होगा, क्योंकि उसके बाद से हमारा डेट चेंज हो जाएगा। ये हमारा 29 फरवरी, ये 1 मार्च, अभी तक सेम चल रहा था, यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद से गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए 2002 कभी नहीं बोलेगा कि हमारा सेम जो कैलेंडर है वो 2008 है, कहेगा है लेकिन सिर्फ 28 फरवरी तक। तो हम फिर आगे चेक करेंगे, 7, फिर आगे अगला सप्ताह कंप्लीट कराएंगे, एक सप्ताह फिर आगे और 14 लेके चलते हैं, फिर आगे लिखते हैं यहां से, फिर यहां से लेंगे तो ये अब फिर नेक्स्ट लेते हैं यहां से, दिस इज 2 + 1 + 1 प्लस, मतलब आप चेक करते जाओ डायरेक्ट। यहां तक 7 हो गया, 7 7 + 2, ये 1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1, दिस इज 1 3 3 4 सॉरी 4 1 5 1 6 1 7 7 भी नहीं हुआ, फिर दिक्कत हो रही थी, फिर +2, अब 14 लेंगे, 7 2 9 9 1 10 10 1 11 11 1 12 12 + 2 14, यहां तक 14 मिल रहा है। सेकेंड वीक, दिस इज फर्स्ट वीक एंड दिस इज सेकेंड वीक, ये सेकेंड वीक हो गया। ऑल्सो 7, दिस इज सेकेंड वीक, दिस इज 7 एंड दिस इज ऑल्सो 7, फिर कंप्लीट हो रहा है आप सप्ताह, फिर ये कंप्लीट हुआ, फिर अगला जो 2013 है ऑर्डिनरी है, ये फिर ट्यूसडे है, ये भी ट्यूसडे स्टार्ट होगा, ये ट्यूसडे है, ये भी ट्यूसडे स्टार्ट होगा। अब आप बताओ, ये ऑर्डिनरी है 365 है, ये भी 365, यानी 2002 का जो सेम कैलेंडर 2013 होगा, 2001 का 2000 जो एक का था वो आपका, जैसे यहां से लिए थे 1 1 + 2 2 + 1 3 3 + 2 5 6 6 7, इसका जो सेम कैलेंडर 2007 था। और डेज सम करो, 7 हो, 7 पर मिल गया, नेक्स्ट अगर फॉलो कर रहा है सेम चीजें तो उसको फॉलो कर, नहीं हो रहा है फिर और आगे 14 चेक करो, 14 नहीं मिले फिर 21 चेक करो आप, सम ऑफ ऑड डेज का सम चेक करते जाएंगे वहां पे, और इस तरह से हम निकाल लेंगे कौन सा कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं वहां पे। इसी प्रकार अगर हम बात करें 2003 का सेम कैलेंडर, हम ऑड डेज सम करना शुरू करेंगे। अब 3 का पूछ रहा है यहां से, 3 का देखें तो 1 + 2 1 + 2 3 3 + 1 4 4 + 1 5 + 1 6 6 + 2 8, 7 मिला ही नहीं, सीधे 6 बाद 8 चला गया, वो जंप कर गया, 8 मिल गया, 8 + 1 9 9 + 1 10 10 + 1 11 11 + 2 13 13 + 1 14, अब ये 14 मिल गया यहाँ पे, और जैसे ये 14 मिल गया तो नेक्स्ट फॉलो कर रहा है 14 को, दिस इज ऑर्डिनरी ईयर। सो 2003 का हो जाएगा, ये भी ऑर्डिनरी, ये भी ऑर्डिनरी, ये भी 365, ये भी हमारा वेडनेसडे स्टार्ट होगा 2003 का, ये दिस वन। तो इस प्रकार देखा आपने कि फर्स्ट ऑर्डिनरी का जो 2001 था उसका 2007, 2007, जो 2002 था उसका 2013, और जो 2003 है उसका 2014। इसका एक लॉजिक और आप कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, अभी हम बताएंगे। तो आपने देखा कि फर्स्ट ऑर्डिनरी का, सेकेंड ऑर्डिनरी का, थर्ड ऑर्डिनरी का। अब लीप ईयर का देखते हैं, लीप ईयर का चेक करते हैं। लीप ईयर में देखना जरा, अब लीप का लीप ही होगा। अब ऐड करना शुरू करते हैं, 2 + 1 3 3 + 1 4 4 + 1 5 5 + 2 7 7, अब देखो 7 मिल गया, लेकिन अगला ऑर्डिनरी है, लीप का कभी ऑर्डिनरी नहीं हो सकता है, वो 366 है, 365 है। तो 7 + 1 8 + 1 9 9 + 1 10 10 + 2 12 12 + 1
13, 13 प्लस 1 14, अब 14 मिला, लेकिन फिर अगला ऑर्डिनरी है, लीप का लीप चाहिए। 15, 15 प्लस 2 17 प्लस 18 प्लस 19, 19 और प्लस 20, 20 प्लस 22, 21 नहीं मिला, सीधे 20, 20 के बाद से 22 चला गया। 22, 23, 24, 25, 25, 27, 28, 28 मिला। 7 का मल्टीपल्स है, सप्ताह, चौथा सप्ताह है, लेकिन जो नेक्स्ट है अगर ऑर्डिनरी है, हमें लीप चाहिए, तो 28 पे नहीं मिला। 29, 30, 32, 33, 34, 35, ठीक है, 35 मिल गया। अब देखो ये 35, पांचवा सप्ताह कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट मिल रहा है वो लीप ईयर मिल रहा है, दिस इज लीप ईयर। इसलिए 2004 का जो सेम कैलेंडर होगा 2032 होगा, 28 साल के बाद। अब यहीं से एक रूल निकलेगा। रूल क्या निकला? 2001 है, 4 से भाग दो, 4 से भाग देने पे अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है, रिमाइंडर 1 मतलब पहला ऑर्डिनरी ईयर, फर्स्ट सामान्य वर्ष, तो इसमें जो सेम कैलेंडर होगा हमेशा +6 ईयर, यानी गिवन ईयर +6, 6 साल बाद। आप बताओ 2001 का पूछा है तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो गिवन ईयर 2001 है और +6, दिस इज 2007। 2007 सेम कैलेंडर हो जाएगा। तो 2001 का सेम कैलेंडर जो पूछा गया था वो 2007, आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल बाद। अब देखिए 2007 आया था, दिस वन अब निकाला था हमने पीछे साइड में। तो ये पहला फर्स्ट ऑर्डिनरी के लिए +6। अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है, 4 से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि हमने बताया था सेंचुरी ईयर में एवरी फोर्थ इज लीप ईयर। एवरी फोर्थ इज लीप ईयर मतलब करने मतलब 4-4 साल का स्लॉट है ये। फर्स्ट ऑर्डिनरी, सेकेंड ऑर्डिनरी, थर्ड, दिस इज लीप। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ, हर एक 4 साल में 3 ऑर्डिनरी, 1 लीप, 3 ऑर्डिनरी, 1 लीप। तो एक रिमाइंडर मतलब 4 से भाग दे रहे हैं। 4-4 वर्ष का जो स्लॉट है, इस 4 वर्ष के स्लॉट में 1 ऑर्डिनरी, 2 ऑर्डिनरी, 3 ऑर्डिनरी, फिर लीप, फिर 1 ऑर्डिनरी, 2 और 3, फिर लीप। नहीं 4 वर्ष के, इसलिए 4 से हम भाग दे रहे हैं। रिमाइंडर 1 आ रहा है, पहला ऑर्डिनरी, 2 रिमाइंडर, दूसरा ऑर्डिनरी, 3 रिमाइंडर, तीसरा ऑर्डिनरी, ठीक है, और फिर रिमाइंडर 0 मतलब लीप ईयर की बात कर रहे हैं। तो ये आपका जब एक रिमाइंडर आएगा तो इसका मतलब पहला ऑर्डिनरी है और +6, आफ्टर 6 साल बाद वो रिपीट करेगा कैलेंडर को। इसी प्रकार 2002 की अगर हम बात करें, 2002 की, ये सब नोट करते जाना बच्चों। 2002 की अगर हम बात करें, 2002, 4 से भाग दिया, रिमाइंडर कितना आएगा इसमें? 2 रिमाइंडर आ गया, 2 रिमाइंडर। और 2 रिमाइंडर कहने का मतलब है कि दैट मीन्स आफ्टर 11 ईयर्स, 11 साल के बाद। जैसे 2002 का देखना था तो 2002 का देखे तो 2013 में आया था, तो यानी कि 2002 + 11 में 2013 हो गया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वें वर्ष के बाद पीछे निकाल चुके हैं आपको। सो रिमाइंडर अगर 2 आ रहा है, शेषफल अगर 2 आ रहा है, तो ध्यान रखना कि जो सेम कैलेंडर होगा, एक समान कैलेंडर होगा, वो हमेशा ध्यान रखना गिवन ईयर +11 ईयर्स। दिए गए वर्ष कितना है? 2002, 2002 + 11, दिस इज 2013। यानी 2002 का जो सेम कैलेंडर होगा वो 2013 में होगा। सो दिस वन हमने देखा भी था, 2002 का 2013 हुआ था सेम कैलेंडर, हमने प्रूफ भी किया है पीछे। इसी प्रकार 2003 की अगर हम बात करें, 2003, 2003, तो 2003 को 4 से भाग दो, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 3 मतलब तीसरा सामान्य वर्ष है, थर्ड ऑर्डिनरी ईयर है। और जब थर्ड ऑर्डिनरी ईयर है तो सेम कैलेंडर जो होगा इसका गिवन ईयर और +11, इसका भी 11 साल के बाद। नेक्स्ट का 14 आया था, हमने प्रूफ कर रखा है। सो 2003 और +11 2014, ये 14 हो जाएगा। सो 2003 का 2014। और नेक्स्ट
जो 2004 का देख रहे हैं, अब लीप ईयर का 3 ऑर्डिनरी देख लिया आपने, अब लीप की बात कर रहे हैं। 2004 की अगर हम बात करें तो 2004 का 2004/4 रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 मतलब दैट इज लीप ईयर, और लीप ईयर है तो जो सेम कैलेंडर होगा वो गिवन ईयर प्लस 28, ध्यान रखना आफ्टर 28 ईयर्स, तो 2004 प्लस 28 दिस इज 2032, और 2032 आया था 2004 का, हम निकाल रखे हैं आपको, सो दिस इज 2032 सेम कैलेंडर। तो ये क्लियर मैसेज। अब इसी में आपसे पूछे 2005 का, तो 2005 का बता सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कोई, बताओ 2000, या पूछ दिया 2005 का बताओ सेम कैलेंडर कब होगा, तो हम सीधा इसको क्या करेंगे, 2005 को 4 से भाग दिया और 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 1 मतलब पहला 4 वर्ष में पहला ऑर्डिनरी है, ठीक है। अब पहला ऑर्डिनरी है तो इसका मतलब सिर्फ सेम कैलेंडर होगा, वो बराबर हो जाएगा गिवन है 2005 और प्लस 6 दिस इज 2011 सेम कैलेंडर। आप क्रॉस चेक कर लो, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, आप देखिए करके यहाँ पे 1 1 1 2 1 1, आप जोड़ के देखना 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, यहाँ तक में 7 आ गया, दिस इज 7, 7 हो गया यानी वीक कंप्लीट हो गया, फिर नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो गया, तो अगर ये मंडे है तो ये भी मंडे शुरू हो जाएगा। दिस आंसर्स कॉमन सेंस, ऑड डेज सम करो, ये सबसे बेस्ट तरीका है, या तो आप रट लीजिए या तो फिर ऑड डेज आप सम करिए, और ये क्लियर सेंचुरी में क्लियर है। तो पहला ऑर्डिनरी के लिए +6, दूसरा ऑर्डिनरी के लिए +11, तीसरा ऑर्डिनरी के +11, और लीप के लिए क्योंकि 4 वर्ष में 3 ऑर्डिनरी होता है, 1 लीप होता है, फर्स्ट ऑर्डिनरी के लिए +6, सेकंड के लिए 11, दूसरे के लिए भी 11, और लीप के लिए हमेशा 28 वर्ष। ये 100 वर्ष के, लेकिन 2 सेंचुरी ऐसा आएगा जहां पे आपको पैनिक कर सकता है, तो आप मैनुअल ध्यान रखना हमेशा, मैनुअली अगर निकाल सकते हो इस तरह से ऑड डेज सम करके, तो वो सबसे बेस्ट तरीका है, ये ध्यान रखना, चाहे आगे के पूछे चाहे पीछे पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, ये ख्याल रखना है चीजों को वहां पे। तो एक ये था जो हमने कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा है यहाँ पे, दिस इज ऑड डेज का, सॉरी सेम कैलेंडर का, तो एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट हमने आपको दिया। तो अब जो आगे जो नेक्स्ट क्लासेस होगी उस क्लास में हम आपसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ शीट्स हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारे शीट्स असाइनमेंट हैं जो हम आपको क्लास में डिस्कस करेंगे, जो अगले क्लास में आपको बताएंगे, टोटल 13 क्वेश्चन है और वो हम सारा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो देखते हैं अगले क्लास में जितना हमने पढ़ा है उसी आधार पे कैसे इन सभी प्रश्न को हम हैंडल करते हैं। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, अब तब तक के लिए आप विराम देते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।